प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग कराए, तो आपको शब्द बनाने के लिए भी दिए। मैं आशा करती हूँ कि वो सब कार्य आपने कर लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे आपकी कविता कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला कविता जो है उसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ है और उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी है। उनकी माता का नाम सुंदरबाई है। उनकी जो रचनाएं हैं वो कविता संग्रह हैं, जैसे हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, माता, समर्पण, मरण ज्वार और ध्रुमवल्य, बांसुरी, काजल, आँच रही, वेणु लो, गूंजे धरा। उनका जो नाटक है, जो नाटक संग्रह है वो कृष्ण अर्जुन युद्ध, और जो उनका संस्मरण है वो समय के पाँव, और जो गद्य काव्य तथा निबंध उन्होंने जो लिखे हैं वो है साहित्य देवता, अमीर इरादे और गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी। उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। प्रेम और प्रकृति संबंधी वो कविताओं की रचना जो है वो करते थे। और उनकी भाषा जो है, उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, उर्दू तथा फारसी शब्दों का प्रयोग जो है वो अपनी कविता में किया है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत में से यूं के यूं ले लिए जाते हैं हिंदी के अंदर, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो शब्द संस्कृत का हिंदी रूपांतरण कर, यानी कि उनका हिंदी में जो अर्थ ले लिया जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नेत्र जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन अगर हम इसका अर्थ आँख जो है वो अपनी कविता में प्रयोग करते हैं तो वो हमारा तद्भव शब्द होगा। तो उर्दू और फारसी ये आगत जो अन्य भाषाएं हैं उनके जो शब्द लिए जाते हैं। तो जो उस समय के दौरान जनसाधारण की जो भाषा थी, यानी कि जो साधारण लोग थे उस समय जो भाषा वो प्रयोग करते थे उसी भाषा को ही कवि ने प्रयोग किया है। और इनकी जो छंद योजना है वो नवीनतम है, यानी कि नई सी है। कैसे? जैसे पहले के कवि जैसे दोहे में लिखते थे, चौपाई में लिखते थे, तो इन्होंने उस रूप में नहीं लिखा है। तो इन्होंने नवीन छंद योजना जो है वो बनाई है। तो हम पहले जैसे कविता करते आए हैं तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कविता करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? संकेत लिखते हैं। सबसे पहले जो है संकेत लिखा जाता है। संकेत के अंदर जैसे जो कविता होती है तो उसी का ही जो फर्स्ट वर्ड होता है, यानी कि प्रथम जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसको लिखा जाता है। तो इसमें है क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तो क्या इसका पहला वर्ड है। और फिर लास्ट में जहाँ पर इसका पैरा ख़त्म हो रहा है तो जगी क्यों अली, तो लास्ट वर्ड को लिया जाता है। तो इसके अंदर आली जो है वो लास्ट वर्ड है। फिर प्रसंग आता है। प्रसंग के अंदर पुस्तक का नाम, कि ये पुस्तक कौन सी है। जैसे आपकी पुस्तक का नाम जो है वो क्षितिज है। और फिर इसके बाद कविता व कवि का नाम लिया जाता है। और फिर मुख्य भाव इसका क्या है, तो इसके अंदर प्रसंग क्या बन जाएगा। जैसे हम छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं तो उसके अनुसार ही प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी, या प्रस्तुत कविता का जो भी भाग लिया गया है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता कैदी और कोकिला के अंदर से लिया गया है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इसके अंदर वो किसका वर्णन कर रहे हैं? एक कोयल के माध्यम से वो कैसे एक कैदी जो है वो जेल के अंदर बंद है। जैसे उस समय का इसके अंदर वर्णन किया गया है जब भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं था और जो भारतीय थे उनको यातना दी जाती थी, बिना उसके ही जेल के अंदर, बिना किसी कारण के ही जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो उस समय का वर्णन जो है वो इसके अंदर किया गया है। तो जो भी पैरा होता है हमारे पास, वो हमारे पास पद्य
रूप में होता है तो उसको गद्य रूप में सरल अर्थ में लिखना ही सरलार्थ जो है वो कहलाता है। सरलार्थ के साथ हमेशा ही भावार्थ लिखा जाता है। और अगर सरलार्थ की जगह व्याख्या पूछी जाए तो व्याख्या मतलब कि भाव सहित सारा विस्तार उसका व्याख्यान करना, बताना उसको, और उसके साथ जो है वो विशेष लिखा जाता है। विशेष के अंदर मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी भाषा की विशेषता बताई जाती है, कविता की विशेषता उसके अंदर बताई जाती है, और उसके अंदर उसने कौन से अलंकारों का, कौन से उसके अंदर तद्भव शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उन सबको जो है विशेष के अंदर बताया जाता है। अब है कविता हमारी कैदी और कोकिला, जिसका सरलार्थ मैं आपको बताऊंगी। वैसे आपका सरलार्थ जो है वो नहीं पूछा जाता लगभग पेपर के अंदर। तो इसके अंदर जैसे क्या पूछा जाता है कि जो आपको पैरा होता है वो दे दिया जाता है और उसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्न भी हम कब कर सकते हैं, जब हमें इसका सरल अर्थ जो है वो पता होगा कि इसके अंदर कवि क्या कहना चाहता है। जब हमें वो पता होगा तभी हम जो है इसके प्रश्न भी कर पाएंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब इसके अंदर कवि जो है वो क्या कहना चाहता है कि कोयल तुम जो है, ए काली कोयल तुम क्या गा रही हो, क्या कहना चाहती हो, ठीक है, तुम ये बताओ, तुम किस कुछ समय जो है चुप हो जाती हो और फिर तुम जो है कोई संदेशा, जैसे वो कोयल जो है वो बोल रही होती है तो वो कवि जो है उससे पूछता है कि तुम किसका संदेशा ले करके आई हो, किसकी बात को सुनाना चाहती हो, कोयल तुम बताओ तो। फिर कवि जो है वो किसके अंदर बंद है, एक जेल के अंदर बंद है, तो वो जेल का वर्णन जो है वो करता है और बताता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने तो देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, जीवन पर अब दिन भर कड़ा पैरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात की काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब इसके अंदर देखो कवि क्या कह रहा है कि जो जेल होती है उसकी दीवारें जो होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, तो वही बता रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। तो ये जो जेल है वो चारों तरफ से ऊंची काली दीवारों से बंद है। और यहाँ पर कैसे लोग आते हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो यहाँ पर कैसे कैसे लोग होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, जो बटुआ मार होते हैं, उन सब का यहाँ पर डेरा होता है, यानी कि वो जो है वो यहाँ पर बंद किए जाते हैं। और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, तो जो अंग्रेज हैं वो उस समय का भी वर्णन कर रहा है कि जो अंग्रेज हैं वो यहाँ पर जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते। और मैं ऐसे अपराधियों के बीच में रहता हूँ, जहाँ पर कवि क्या कहता है कि ऐसे मैं अपराधियों के बीच में रहता हूँ जहाँ पर डाकू चोर और बटुआ मार रहते हैं, और यहाँ पर पेट भरने के लिए पूरा खाना भी नहीं दिया जाता और न ही मरने ही दिया जाता है, मरने भी नहीं देते तड़फ रह जाना। तो यहाँ पर मरने भी नहीं दिया जाता और इंसान जो है वो तड़फ कर रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पैरा है। तो इसमें कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन के ऊपर दिन में भी और रात में भी कड़ा पैरा, बहुत सख्त पैरा जो है वो लगा हुआ है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो वो किसके बारे में कह रहा है कि जो अंग्रेजी शासन है उसकी व्यवस्था के बारे में कह रहा है कि कैसी यह व्यवस्था है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो अंधकार है वो छाया हुआ हो, अंधकार बहुत गहरा अंधकार का प्रभाव हो। हिमकर निराश कर चला रात की काली। तो यहाँ पर क्या कहता है
कि इस अंधेरी जैसे जो अंधेरी रात है यहाँ पर हिमकर जो है वो जैसे कुछ समय पूर्व चंद्रमा जो है वो आकाश में आता है और कुछ समय के बाद सूर्य जो है वो आकाश में आता है, तो हिमकर, तो यहाँ पर चाँद की रोशनी भी जो है, हिमकर मतलब होता है चाँद, तो यहाँ पर चाँद की रोशनी भी नहीं पहुँचती, यानी कि वो भी निराश होकर के यहाँ से चला गया है। इस समय काली मामई, ये काली जैसे रात काली होती है तो वैसे ही कोयल का रंग भी काला होता है। तो हे कोयल, हे इस अंधेरी रात की सखी, तुम क्यों जाग रही हो और मुझे भी जागने पर क्यों मजबूर कर रही हो। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे तो अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण नींद नहीं आ रही और तुम्हें किस कारण से नींद नहीं आ रही, तुम क्यों जाग रही हो। इसके बाद क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कवि कि तुम आधी रात के समय क्यों हूक पड़ी, तुम क्यों कूक रही हो, क्यों तुम चिल्ला रही हो, वेदना बोझ वाली सी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या जैसे तुम किसी बोझ के नीचे दबी हुई हो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई पीड़ा है और उस पीड़ा, वेदना का मतलब होता है पीड़ा, कि तुम किसी पीड़ा के नीचे दबी हुई हो, किसी बोझ के तले दबी हुई हो। कोयल तुम बताओ तो सही क्या बोझ है, क्या लूटा मृदुल वैभव की। फिर यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे जो आधी रात के समय तुम जाग रही हो कि क्या कोयल तुम्हारे वैभव, जो तुम्हारा वैभव है, क्या तुम उसकी रक्षा करने के लिए आई हो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या तुम कोयल वैभव की रक्षा करने वाली हो, या कोयल तुम मुझे बताओ कि क्या तुम पागल हो गई हो जो इस समय यहाँ हो। क्या हुई बावली, क्या हुई बावली मतलब क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि में तुम ज़ोर ज़ोर से चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी यानी कि आधी रात के समय तुम ज़ोर ज़ोर से चीख रही हो, कोयल तुम बताओ तो सही। तो आज इतना ही, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसका पार्ट जो है वो करेंगे। धन्यवाद।